Hello bachcho, let's read the question. The question says that find the sum of the infinite series and the given series is 1 plus b times r plus 1 plus b square times r square plus 1 plus b square plus b cube times r cube and so on, where r and b being proper fractions. इस क्वेश्चन में एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, इसका हमको सम निकालना है और इनफाइनाइट सीरीज क्या है 1 प्लस बी टाइम्स आर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर टाइम्स आर क्यूब एंड सो ऑन। और आर और बी जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, फर्स्ट term a and common ratio r is given by the formula a upon 1 minus r, where r GP का सम का फॉर्मूला क्या होता है a upon 1 minus r where r is less than 1। दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस are the fractions in which न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। गिवन सीरीज क्या दे रखा है, गिवन सीरीज इज 1 प्लस बी टाइम्स आर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब टाइम्स आर क्यूब एंड सो ऑन। तो इस सीरीज को हम s का नाम दे देते हैं। लेट s इज इक्वल टू 1 प्लस बी टाइम्स r प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब टाइम्स आर क्यूब एंड सो ऑन। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन 1 को हम r से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो rs हो जाएगा और शिफ्ट करके लिख देते हैं तो ये जाएगा r प्लस 1 प्लस बी टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर टाइम्स आर क्यूब एंड सो ऑन। और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, आर माइनस एस माइनस आर एस, इसको करेक्ट करेंगे। ये हो जाएगा एस माइनस आर एस इज इक्वल टू 1 प्लस बी टाइम्स आर माइनस आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा बी आर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी टाइम्स आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और बी आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच क्या जाएगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर। सिमिलरली ये बचेगा बी क्यूब आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। क्वेश्चन में दे रखा है कि इन्फिनिटी तक का सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द इन्फिनाइट सीरीज। अब ये हो जाएगा s इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1 प्लस बी आर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी क्यूब आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक जीपी बन रहा है। जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए है बी आर और कॉमन रेशियो क्या है बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपन बी आर, क्या हो जाएगा बी आर। ए भी बी आर है और आर भी बी आर है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि बी और आर दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब कि आर लेस देन 1 हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो आर लेस देन 1 है, इसका मतलब आर इज लेस देन 1। तो एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो हो जाएगा एस टाइम्स 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1 प्लस बी आर अपॉन 1 माइनस बी आर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा एस इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1 प्लस बी आर अपॉन 1 माइनस बी आर। सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस बी आर का एलसीएम ले लेते हैं तो ये जाएगा 1 माइनस बी आर प्लस बी आर, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी आर। तो ये जाएगा एस इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी आर। तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस बी आर। यही हमारा रिक्वायर्ड सम हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस 1 upon 1 minus r times 1 minus br is the required sum. So 1 upon 1 minus r times 1 minus br will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.